ओम गंग गणपते नमः। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय माता की। दोस्तों, आपके अपने चैनल एमएस के सुविचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय और बहुत ही आसान उपाय आपसे शेयर करने वाला हूँ, जो किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए और कोई भी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, जैसे कि व्यापार में बहुत अधिक घाटा हो रहा है या नुकसान हो गया है, या फिर आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, नौकरी में समस्याएं हो रही हैं, या फिर नौकरी मिलने में बहुत अधिक समस्या हो रही है, नौकरी मिल ही नहीं पा रही है, तो ये इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने में आपके करियर में सफलता मिलती है, शिक्षा में सफलता मिलती है, नौकरी और व्यापार में सफलता मिलती है। और हाँ, विद्यार्थियों के लिए तो यह उपाय रामबाण उपाय है। अगर आप शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए कामना करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति की कामना करते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है और पढ़ भी नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं तो वो सब याद होते हुए भूल जाता है, तो उन्हें ये उपाय जरूर करना चाहिए। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की बाधाएं आती हैं, उनके लिए तो ये उपाय रामबाण उपाय है। इस उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने से किसी प्रकार का संकट या किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं मिलती हैं। मानसिक रूप से अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, इस उपाय को करने में शीघ्र ही लाभ मिलता है। जब हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो सभी प्रकार का संकट से मुक्ति मिलती है। अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना है या शीघ्र विवाह की कामना है, तो आपके लिए यह उपाय सर्वोत्तम उपाय है। मतलब आज जो ये उपाय है वो सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए इस उपाय को जरूर अपनाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को जरूर करें, निश्चित करें, बहुत लाभप्रद होगा। इस उपाय को लगातार 21 दिन या फिर 7 दिन करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको मन चाहा फल मिलता है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस उपाय को करने से किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। तो ध्यान रखें, इस उपाय को जरूर करें। आज आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान शिव की चमत्कारिक पूजा विधि के बारे में। इसकी पूजा पाठ में बहुत अधिक शक्ति होती है और इस पूजा पाठ में सामग्री की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं मिल पड़ती है। ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती भोलेनाथ की पूजा करने में। एक गंगा जल या फिर एक लोटा साधारण पानी लें, या फिर बहती हुई नदी से एक लोटा जल ले लें और उसे गंगा स्वरूप माना गया है। जो नदी में बहता हुआ जल रहता है उसे गंगा स्वरूप माना जाता है। तो उस जल को लेके गंगा जल समझकर उसे भोलेनाथ पे हर हर महादेव अर्पित करें, चढ़ाएं, जल चढ़ाएं। तो आपके जो भी ऊपर कष्ट क्लेश बाधाएं या परेशानियां हैं, वो सारे भोलेनाथ अपने ऊपर ले लेते हैं और आप रोते हुए अंदर जाएंगे शिवालय पे, तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आप हंसते हुए शिवालय से बाहर आएंगे। आप स्वयं देखेंगे कि आपके ऊपर जो भी परेशानियां हैं, ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी परेशानियां भोलेनाथ अपने ऊपर ले ली हैं। आपके सारे कष्ट बाधाएं या परेशानियां अपने ऊपर ले लिए हैं। तो इस उपाय को करने के लिए ध्यान दें। और दोस्तों, मेरी बिल्कुल औकात नहीं है कि मैं भोलेनाथ के बारे में कुछ कह सकूं। मेरा आज इस विषय में वीडियो बनाने का मेरा मन हुआ, इसलिए मेरी इच्छा हुई भोलेनाथ के बारे में कुछ कहने के लिए, और मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ, आपसे कुछ बता रहा हूँ। यह उन भोलेनाथ की कृपा है जो आप तक मेरी बात पहुँच रही है और आप सुन रहे हैं, और मेरी बात आप लोगों तक पहुँच रही है। कुछ आपको बता सकूं तो मेरा जीवन बहुत धन्य हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ की बात शुरू करने से पहले बस इतना बताना चाहूँगा कि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ वो घर में भी प्रसन्न हो सकते हैं। जो व्यक्ति रोता हुआ आता है भोलेनाथ पर, तो उसकी तो बात ही निराली है, वो हंसता हुआ जाता है।
और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि भोलेनाथ मेरे साथ हैं। चलिए मेरी बात आगे बढ़ाते हुए पूजा कैसी करनी है ताकि पूजा फलीभूत हो सके। अगर आप की विशेष रूप से पूजा करते हैं, मतलब भोलेनाथ की पूजा विशेष रूप से करते हैं, तो उस शिवालय में अंदर जाना होगा। शिवालय में जाकर ही विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं आप घर में पूजा करेंगे तो वो पूजा तो होगी, पर अगर आपकी विशेष रूप से पूजा है तो आप उस मंदिर पे जाइए, शिवालय पे जाइए, तभी आपकी पूजा विशेष रूप से पूरी हो पाएगी। और जलाधारी पार्वती भी विराजमान होती हैं, कार्तिकेय भी विराजमान होते हैं उस शिवलिंग पर, और गणेश जी भी विराजमान होते हैं। तो अगर आप उस जल को, जो बहती हुई नदी का जल लेंगे, उसे गंगा जल ही माना जाता है, उस जल को ले आएँ, या फिर गंगा जल हो तो वो रख लें, या फिर आप साधारण जल से अगर आप हर हर महादेव कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो मतलब गणेश जी और कार्तिकेय जी और माता रानी और अशोक सुंदरी, जो भोलेनाथ की लड़की हैं, अशोक सुंदरी और गणेश जी ये और माता पार्वती, ये सभी पर जल पड़ता है, तो सभी का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो पहले तो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो गणेश जी की पूजा क्या करें कि गणेश जी का ध्यान करें और जल अर्पित करें। उसके बाद कार्तिकेय का ध्यान करें और जल अर्पित करें। फिर उसके बाद अशोक सुंदरी का ध्यान करें, फिर जल अर्पित करें। फिर उसके बाद माता पार्वती का ध्यान करें और जल अर्पित करें। अब भोलेनाथ को हर हर महादेव बोलते हुए जल अर्पित करें, ताकि आपके ऊपर जो भी परेशानी है वो सारे भोलेनाथ अपने ऊपर ले लें। वैसे तो बताना चाहूँगा कि पूजा करते समय क्या नहीं चढ़ाना चाहिए भोलेनाथ पर, क्योंकि पूजा फलीभूत नहीं होती है। केतकी, कनेर, लाल रंग के पुष्प, ये सब नहीं चढ़ाने चाहिए, भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। और हल्दी सिंदूर तो भूलकर भी ना चढ़ाएं। अगर आप ऐसा चढ़ाते हैं तो उल्टा पाप लगेगा और आप भोलेनाथ की पूजा से विफल हो जाएंगे और आपकी पूजा भी पूर्ण रूप से नहीं मानी जाएगी और आपकी पूजा फलीभूत भी नहीं होगी। तो ध्यान रखें, इन चीज़ों को भूल कर भी ना चढ़ाएं। केतकी, कनेर, लाल रंग के पुष्प को, और हल्दी सिंदूर ना चढ़ाएं। हल्दी सिंदूर तो भूल कर भी ना चढ़ाएं। और पूजा वंदना करते समय भगवान को धतूरा, बेलपत्र, जलाभिषेक, भस्म, पीला चंदन, घी, शहद, दूध, दही, इत्र, ये सब चढ़ा सकते हैं। आंकड़े के पुष्प तो बहुत अधिक प्रिय हैं भोलेनाथ को। और बेलपत्र तीन पत्ती वाला हो, ध्यान रखें, बेलपत्र 3 पत्ती वाला ही चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से भोलेनाथ इंसानों के पापों को नाश करते हैं, इसलिए तिल जरूर चढ़ाएं भोलेनाथ पर। चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है, इसलिए भोलेनाथ को चावल अर्पित करें। चावल विशेष रूप से अर्पित करें। याद रखें, चावल खंडित नहीं होना चाहिए, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी भोलेनाथ धन की प्राप्ति होती है भोलेनाथ से। तो ध्यान रखें, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी धन की प्राप्ति होती है। और अगर आपके ऊपर आप बहुत कुछ गलत कर चुके हैं और अगर उस पापों का नाश करना चाहते हैं तो तिल चावल चढ़ाएं, तिल चावल दोनों चढ़ाएं, हो सके तो तिल चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए बेलपत्र चढ़ाएं। सुख और सौंदर्य की प्राप्ति होती है बेलपत्र चढ़ाने से। गेहूं चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, और जो अन्न बच जाए उसे गरीबों में दान दे देना चाहिए, ताकि भोलेनाथ और अधिक प्रिय हों, और अधिक खुश हों, और अधिक प्रसन्न हों। इसलिए ध्यान रखें इन बातों का। भोलेनाथ तो 1 लोटा जल में भी खुश हो जाते हैं, पर 1 लोटा जल में कैसे खुश होते हैं? 1 लोटा जल भोलेनाथ को ध्यान करके और हर हर महादेव बोलते हुए 1 लोटा जल चढ़ाएं, तभी भोलेनाथ खुश होते हैं।
क्योंकि वो बहुत भोले हैं। हर हर महादेव बस बोल देंगे तो उतने में वो भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। तो बोलिए हर हर महादेव। आज की वीडियो इतनी ही। जय भोलेनाथ।